हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओशा मैथ्स क्लास के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 13.3 डिस्कस कर रहे थे, इसका अपन लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो समझना, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। क्या दे रखा है क्वेश्चन? एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति होवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय के बाद टंकी पूरी भर जाएगी? ओके, क्वेश्चन हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वो हम इन डायग्राम में दिखाते हैं। यहाँ मैंने एक बेलनाकार टंकी बनाई है और इस बेलनाकार टंकी को मैंने यहाँ पे एक पाइप शो किया, दर्शाया है, जो पाइप इस बेलनाकार टंकी को नहर से जोड़ने का काम कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में हमें कहा गया है। ओके, आया इतना बात सबको समझ में? अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? 10 मीटर व्यास, यानी इस बेलनाकार टंकी का हमें क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 मीटर। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? कैपिटल आर रेडियस को लेंगे, जो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या हमेशा ध्यान रखना, व्यास की आधी होती है 10 का आधा, 5 मीटर हमें इस बेलनाकार टंकी की त्रिज्या मिल जाएगी। ओके, आगे सुनो। 2 मीटर गहरी, यानी हमें इस बेलनाकार टंकी की हाइट भी दे रखी है। अब ये खड्डे में होगी तो वहां पे गहराई हो जाएगी। अगर ये जमीन से ऊपर होगी तो अपन हाइट की बात कर लेते हैं, लेकिन वहां कोई वेरिएशन नहीं आएगा, आप हाइट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एच दे रखा, कैपिटल एच मैंने लिया 2 मीटर। ये 2 मीटर हमें क्या दे रखा है? गहराई दे रखी है। आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप, अब पाइप की भी बात कर रहा है और पाइप का हमें आंतरिक व्यास दे रखा है, तो इसका व्यास हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, यहां दोनों मीटर में थे तो इसको भी मीटर बनाओ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर बनाने के लिए तुम किसका भाग दोगे? 100 का भाग दोगे, तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर आ जाएगा। ये व्यास मुझे मीटर में पता चला है, पाइप का व्यास। तो क्या मुझे तुम यहां से पाइप की त्रिज्या बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे। इसकी आधी, 0.2 का आधा, 0.1 मीटर। ये हमारे को क्या मिला? इस पाइप का आंतरिक त्रिज्या मिला। आ गया आपको समझ में? आगे पढ़ो। कह रहा है कि इस पाइप में जो पानी बह रहा है वो बह रहा है 3 किलोमीटर प्रति होर की स्पीड से। यानी अगर तुम इस पाइप को 1 घंटे के लिए काम में लो, यानी 1 घंटे के लिए आप इसको पानी बहने दोगे, तो पानी कितनी लंबाई का बह जाएगा? एल, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 1 घंटे में बहेगा, ध्यान रखना। 3 किलोमीटर प्रति होर की स्पीड दे रखा है, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3000 मीटर आ जाएगा। ये स्पीड दे रखा है, चाल दे रखा है, जिसको मैं एस से दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 मीटर। ये 1 घंटे में खाली हो जाएगा, इतनी लंबाई का पाइप। आया आपको समझ में? यानी कहने का मतलब, ये पाइप भी किसके जैसा है? बेलन के आकार का है। और टंकी भी किसके आकार की है? बेलन के आकार की है। हम क्या करते हैं, इस टंकी का आयतन निकालने के लिए इस पाइप के आयतन को हम कितना देर, कितने समय के लिए चालू रखेंगे, वो हम पता करते हैं। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला बनाता हूं, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला क्या बनाएंगे? फॉर्मूला पाइप का आयतन इनटू समय टी बराबर टंकी का आयतन। समझ में आया? मैंने क्या लिखा? पाइप का आयतन। कैसे निकालोगे पाइप का आयतन? पाइप है बेलनाकार और बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पाई रहने दो, इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना दे रखा है? 0.1। तो 0.1 का स्क्वायर करो, तो ऐसा कितने बार लिखोगे? 2 बार। 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिख देंगे, इंटू हाइट। एच हमें दे रखा है, जो लंबाई तो होगी पाइप की 3000 मीटर। डिवाइड में क्या कर दो? 1 घंटे की बात कर रहा था तो आप इसको मिनट में चेंज कर लो, क्योंकि अपन आंसर मिनट में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 मिनट आ जाएगा। इंटू समय टी कर दो, इक्वल टू हमें क्या करना है? टंकी का आयतन निकालना है। तो टंकी भी बेलनाकार है, तो उसका भी फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर। आर हमें कितना दे रखा है? 5, तो 5 इंटू 5 आ जाएगा, इंटू एच कितना दे रखा है? 2 आ जाएगा। देखो पहले तो मैंने सबकी यूनिट मीटर बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, और समय को मैंने किस में लिया? मिनट में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सिंपल कर लो। देखो सबसे पहले तो तुम इस पाई से किसको कैंसिल कर दोगे? पाई को कैंसिल कर दोगे। आया समझ में इतना? अब हम क्या करते हैं, देखो अगर तुम यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 1 बटा क्या बनेगा? 10 बनेगा,
इंटू इसका भी तुम पॉइंट हटा दोगे तो क्या बनेगा 1/10 बनेगा, इंटू यहाँ क्या पड़ा है 3000 पड़ा है, डिवाइड में क्या है 60 है, इंटू में क्या है टी है, और इक्वल टू कितना है 5 × 5 × 2। कोई दिक्कत है इस स्टेप में? कोई दिक्कत नहीं है। अब कैंसिल करो, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 3/6 बचा, तो क्या 3 से 6 को आप कैंसिल करोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, यानी हमें यहाँ पे टी का मान निकालना है, तो 2 भाग में इधर ले जाओगे गुना में आ जाएगा, यानी 5 को 5 से गुना करोगे 25, 25 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 50, और 50 को यहाँ से 2 जा रहा है तो और 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 50 दूनी 100। और आंसर किस में आएगा मिनट में आएगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे 60 का भाग दिया था, और 60 का भाग यानी 1 घंटे को मिनट में आप मिनट में चेंज किए, तभी तो आपने यहाँ 60 लिखा था। तो यहाँ पे हमारे को वो समय मिल गया जिस समय में ये पानी की टंकी पूरी भर जाएगी, और हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखो। आप कंप्लीट एनसीईआरटी का हल सीखना चाहते हो और कंप्लीट आप बेसिक मैथ सीखना चाहते हो, तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।